कॉमर्स लेने का सबसे बड़ा फायदा यही है ना कि इसका बेस ही 11th है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप पासवान और आपके अपने जग्गू भैया, और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इको विद जग्गू में। तो बच्चों, 10th का रिजल्ट आ गया है। होपफुली आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट करा होगा। बट जिन भी बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है तो मन को उदास नहीं करना है। और अगर आपने चूज कर लिया है कि आपको अब कॉमर्स लेना है तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कॉमर्स लेने का सबसे बड़ा फायदा यही है ना कि इसका बेस ही 11th है। मतलब आपको इससे पहले आपने 10 साल में जो भी कुछ पढ़ा है उससे ज्यादा आपको लेना देना नहीं है। यानी अगर आप 11th अच्छा कर लेते हो तो डेफिनेटली आप आगे और अच्छा करते जाएंगे, बस कंसिस्टेंट रहना है। तो बच्चों, आज 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोग पहला क्लास डिस्कस करेंगे, जो कि है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझते हैं आज के क्लास में कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। हम लोगों का आज ये इकोनॉमिक्स का पहला क्लास है। बिना किसी स्ट्रेस के, फन के साथ, मजे के साथ, इंटरेस्ट लेकर के हम लोग इकोनॉमिक्स करेंगे। आप बस इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और मन भी लगेगा। तो समझते हैं पहले कि आखिर इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स होता क्या है। मेनली लोग क्या सोचते हैं ना कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों सेम चीज है। नहीं, ध्यान से देखिएगा। इकोनॉमी क्या है? तो इकोनॉमी एक सिस्टम है। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज अ सिस्टम जहां पे लोग क्या करते हैं, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अपने वांट्स को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। कैसे करते हैं भाई? प्रोडक्शन करके, कंजप्शन करके, इन्वेस्टमेंट करके, या फिर एक्सचेंज करके। तो क्या है? इकोनॉमी इज अ सिस्टम वेयर people get satisfied their wants with the help of production, consumption, investment और exchange। प्रोडक्शन क्या है? ऑब्वियस है, अगर किसी गुड को आप क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन। कंज्यूमर क्या करते हैं? वही गुड को परचेज करते हैं, यानी कंज्यूम करते हैं, तो क्या कहलाएगा? कंजप्शन। अब आपने क्या करा कि कहीं बिजनेस वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करा ताकि आपको प्रॉफिट मिले, तो क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट। और गुड्स का सेल करना या परचेज करना क्या कहलाता है? एक्सचेंज। ठीक है, तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक सिस्टम है जहां पे लोग अपना वांट्स को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। कैसे करते हैं? प्रोडक्शन के थ्रू, कंजप्शन के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू और एक्सचेंज के थ्रू। क्लियर है? अब समझते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे बाद में। पहले आप समझिए इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो इकोनॉमिक्स जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, मेनली ये जो प्रॉब्लम होता है वो होता है स्कार्सिटी का। ठीक है, स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेज है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है, मतलब क्वांटिटी में कम है, स्कार्स है। स्कार्स का मतलब क्या हो जाता है कि कमी है उस चीज का। ठीक है, तो जितना भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसको स्टडी करना ही क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमी वो सिस्टम है जहां पे हम लोग रहते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, कंजप्शन करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक्सचेंज करते हैं। और इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करना क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स। तो बच्चों, ये आप लोगों का इकोनॉमिक्स का पहला क्लास है। तो एक बात आपको हम बता दें कि जब भी हम आपको नोट ऐसे नोट करके अगर कुछ इंडिकेट करेंगे ना, तो आपको ये वाला जो नोट है इसको अपने कॉपी में मेंशन कर लेना है, याद अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपसे कोई भी पर्सन पूछ सकता है। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि कोई भी आपसे पूछ सकता है। रास्ते में चलते हुए पूछ दिया कि बेटा क्या कर रहे हो, तो कॉमर्स लिया। अच्छा ठीक है, बताओ तो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। याद रखेंगे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। ये 18th सेंचुरी के स्कॉटिश फिलोसफर थे। ध्यान रखेंगे, ये 18th 18वीं सेंचुरी के क्या थे? स्कॉटिश
फिलोसफर थे। और ये फेमस क्यों थे? 1776 में यानी 1776 में इनका एक बुक आया था जो कि था द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इस बुक के वजह से ये बहुत ही ज्यादा फेमस हुए। और याद रखेंगे इनको बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन है भाई? एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स के पिताजी कौन है? एडम स्मिथ। याद कर लेंगे ये आप, ठीक है। तो बच्चों इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स को समझने के बाद अब हम लोग इकोनॉमिक्स का कुछ सब्जेक्ट मैटर्स को समझते हैं। क्या लिखा हुआ देखिए, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को इस तरह से कैटेगराइज किया गया, क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। 11th में आप लोगों को अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जब आप 12th में जाओगे तब आपको पढ़ना पड़ेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ध्यान से देखिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में क्या बोला गया है। That branch of economics which deals with the economic issues at an individual level। ध्यान रखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? ये वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स का जो कि किस चीज से डील करता है? इकोनॉमिक इश्यूज, बट एट एन इंडिविजुअल लेवल पे। तो जैसे कि क्या क्या हो गया? कोई इंडिविजुअल पर्सन हो गया, कोई इंडिविजुअल फर्म का आउटपुट हो गया, कोई इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो गया, या इंडिविजुअल मार्केट हो गया। यानी इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करना किसके अंदर आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के। ध्यान से देखिएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। तो आप यहां पे बोल सकते हो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से बड़ा कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडर है। ये क्या हो जाएगा? और ये इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? नैरो। ठीक है। तो यहाँ पे पूरा इकोनॉमी को हम लोग स्टडी करते हैं और यहाँ पे किसी इंडिविजुअल को ध्यान रखेंगे। जैसे क्या दिया हुआ? स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का मतलब ही होता है एज अ होल। तो क्या क्या है भाई? एंटायर इकोनॉमी, पूरा इकोनॉमी को ही स्टडी कर रहे हैं। जैसे नेशनल इनकम हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो ये सारा कुछ किसके अंदर आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। यानी चैप्टर 1 में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ सकता वो है डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को आपका पहला इकोनॉमिक्स का क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब करा तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।